मतलब क्या होता है? क्रम को बदलना। जब दो संख्याओं के क्रम को आपस में बदलते हैं उसे हम क्रम विनिमेयता कहते हैं। तो ये चीज हम प्राकृतिक संख्या के अंदर, पूर्ण संख्या के अंदर और पूर्णांक के अंदर, सभी के अंदर क्रम विनिमेयता का नियम का जांच करेंगे। तो हम प्राकृतिक संख्या के अंदर क्या किए हैं? दो उदाहरण लिए हैं, दो संख्या लिए हैं जिसमें एक 3 है और एक 2 है। जब 3 और 2 को जोड़ते हैं तो कितना प्राप्त होगा? 5। फिर 2 और 3 को जोड़े तो कितना प्राप्त होगा? 5। तो हमने देखा कि प्राकृतिक संख्या के अंदर जब हम योग करते हैं, क्या करते हैं? योग करते हैं तो हमें सेम मान प्राप्त होता है, सेम वैल्यू प्राप्त हुआ। तो इससे हमें स्पष्ट हुआ कि प्राकृतिक संख्या के योग के अंतर्गत क्रम विनिमेयता का नियम मान्य है। फिर हमने व्यवकलन के अंतर्गत यानी घटाव के अंतर्गत जांच किया कि क्या इसमें क्रम विनिमेयता का नियम मान्य है या नहीं है। फिर हमने 2 उदाहरण लिया। कौन कौन है उदाहरण? 5 और 3। 5 को हम 5 में से 3 को घटाए, फिर इसको क्रम को बदल के 3 में से 5 को घटाए। जब हम घटाए तो देखे कि 5 में से 3 को घटाए तो हमें 2 मिला, फिर 3 में से 5 को घटाए तो हमें -2 मिला। क्या 2 -2 के बराबर है? नहीं बराबर है। तो हम इसे निष्कर्ष में निकलता है कि प्राकृतिक संख्या के व्यवकलन के अंतर्गत क्रम विनिमेयता का नियम मान्य नहीं है। गुणन और भाग के बारे में बताएंगे। चल कर दो।